बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कमीज क्यों नहीं पहनते थे और वो सिर्फ 2 चादरों का लिबास क्यों इस्तेमाल करते थे? नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको इसी हवाले से मालूमात फराहम करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में महात्मा गांधी कहा जाता है। वो एक ज़ेरक सियासतदान, रूहानी रहनुमा और तहरीक आज़ादी के एक मुतहर्रिक किरदार थे। आज भी पूरी दुनिया में उनके अदम तशद्दुद के सबक की पैरवी की जाती है और इसे एहतराम की निगाह से देखा जाता है। गांधी 2 अक्टूबर 1869 को भारत की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए। नाजरीन, अच्छी तालीम और तरबियत की खातिर गांधी का खानदान पोरबंदर से राजकोट मुंतकिल हो गया। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद साल 1888 में गांधी कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। गांधी 1893 में भारत वापस आ गए और वकालत शुरू कर दी। पहला केस हारने के बाद दिलबर्दाश्ता होकर साउथ अफ्रीका चले गए। वहां वो सियासतदान के तौर पर उभर कर सामने आए और साउथ अफ्रीका में मौजूद भारतीय लोगों पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत किए गए काले कानून का खात्मा करवाया और एक बैनुल-अक़वामी लीडर बनकर सामने आए। उस वाक़े के बाद वो एक हीरो बनकर अपने आबाई वतन बर्रे सगीर वापस लौटे। नाजरीन, अक्सर जब हम गांधी के बारे में सोचते हैं तो सफेद लंगोट या धोती और शाल पहने हुए उनकी तस्वीर हमारे जहन में आती है, मगर क्या आप उनकी इस मशहूर तस्वीर और इस मशहूर फैशन इंतखाब की वजह जानते हैं? नाजरीन, साउथ अफ्रीका से वापसी पर गांधी स्वदेशी तहरीक में हरावल दस्ता साबित हुए। उस तहरीक में दरामद करदा चीजों का बायकाट किया गया था। उस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए गांधी ने नगर नगर सफर करके अवाम को शऊर दिया कि वो दरामद शुदा महंगा कपड़ा खरीदने की बजाय घर घर खड्डी लगाकर कपड़ा बनाएं। इससे इंडिया में गुर्बत का खात्मा होगा और छोटी सनतों के कयाम से नौकरियां भी पैदा होंगी। नाजरीन, उस तहरीक को खड्डी तहरीक का नाम दिया गया। उस तहरीक के दौरान गांधी ने खुद को गरीब तबके में मकबूल करने की खातिर और उनके साथ इजहारे यकजहती के लिए अपना पसंदीदा गुजराती लिबास छोड़कर खड्डी से बना हुआ धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। नाजरीन, बतौर लीडर मोहनदास करमचंद गांधी ने महसूस किया कि वो अपने मुल्क के गरीब आवाम के साथ घुल मिल और उनके साथ ताल्लुक कायम नहीं कर सकते अगर वो उनसे मुख्तलिफ और आला दर्जे के कपड़े पहनते हैं। इस तरह गांधी ने गरीब आवाम की मोहब्बत और उनका एहसास करते हुए अपना लिबास तब्दील कर दिया। गांधी का यह फैसला वक्ती नहीं था, बल्कि बैरून ममालिक सफर के दौरान और मरते दम तक गांधी ने यही लिबास ज़ेब तन किए रखा। एक दफा मदारिस चेन्नई से मदुराई जाते हुए जब उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वहां मजमे से खिताब करते हुए गांधी ने लोगों से खड्डी तहरीक में हिस्सा लेने का कहा और उनसे दरखास्त की कि आप भी खड्डी तहरीक में हिस्सा लें और खड्डी से बना हुआ धोती कुर्ता पहने। उस वक्त अवाम ने सर हिलाया और कहा कि हम निहायत गरीब और मजदूर लोग हैं, हम खड्डी से बना हुआ धोती कुर्ता नहीं खरीद सकते, इसलिए कि खड्डी से बना हुआ धोती कुर्ता इंतहाई महंगा है। गांधी ने उस वक्त मुकम्मल धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी थी। उन्होंने महसूस किया कि लोग मेरे लिबास की तरफ देखकर मुझे अंदर ही अंदर से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसलिए कि खड्डी से बना हुआ वो धोती कुर्ता और टोपी इंतहाई महंगे थे। ये सुनकर गांधी को बहुत शर्मिंदगी हुई और उस सफर से वापसी तक गांधी अपना जहन बना चुके थे और सफर से वापसी के बाद गांधी ने धोती की जगह आम कपड़े से बना हुआ लंगोट और कुर्ते की जगह सिर्फ चादर ओढ़ ली। लंगोट घुटनों तक पहना जाता है और इसमें धोती की निस्बत कम कपड़ा इस्तेमाल होता है। नाजरीन, उसके बाद गांधी ने मरते दम तक लंगोट और एक कपड़ा यानी चादर ऊपर लपेट लिया और ये उनका लिबास
पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और जब भी हम गांधी की कोई तस्वीर देखते हैं वो इसी मखसूस लिबास में नजर आते हैं। नाजरीन, उस वक्त गांधी के लिबास की तरह गांधी कैप भी बहुत मशहूर हुई थी। गांधी कैप उस टोपी को कहते हैं जो गांधी पहनते थे। मौरिखीन का दावा है कि उस टोपी का आगाज जंग अजीम अव्वल से भी पहले उस वक्त हुआ जब महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका आना जाना शुरू किया, जहां वो तशद्दुद से पाक एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले दीगर इंडियन मुजाहिरीन की तरह मोहनदास करमचंद गांधी के लिए भी जरूरी था कि वो कैद के दौरान सियाह फाम कैदियों जैसे कपड़े पहने और सर पर टोपी भी रखें। बाकी कैदियों के बरक्स कैद के दौरान महात्मा गांधी ने अपने लिए सफेद कपड़े की टोपी खुद बनाकर पहन ली। इंडिया वापस आने पर महात्मा गांधी ने खुद इन्हिसारी की अलामत के तौर पर अपने कपड़े खुद खड्डी पर बनाना शुरू कर दिए और उस दौरान उनकी सादा सफेद टोपी भी खुद इन्हिसारी की अलामत बन गई। नाजरीन, साल 1920 तक ये टोपी बाकायदा सियासी अलामत बन चुकी थी और इंडिया के तूल अर्ज में लोगों ने ऐसी टोपियां सियासी तकरीबात में फरोख्त करना शुरू कर दी, जिस पर साम्राज्य एहलकार बहुत सीखपा होते थे। नाजरीन, आज भी इंडिया में अक्सर सरकारी तकरीबात में गांधी का लिबास बतौर अकीदत पहना जाता है। नाजरीन, भारत ने अपने इस अजीम लीडर मोहनदास करमचंद गांधी पर कई फिल्में बनाकर उनको खिराज तहसीन पेश किया, जो आज तक जारी है। क्योंकि वो एक अजीम लीडर थे, उनका खानदान एक मालदार घराना था। गांधी के वालिद करमचंद अतमचंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान और रियासत की एक मशहूर शख्सियत थे, मगर उन्होंने आम आवाम की सतह पर आकर और आम लोगों में घुल मिलकर भारत पर हुकूमत की। नाजरीन, 30 जनवरी 1948 को बरला हाउस मौजूदा गांधी समर्ति में गांधी को कत्ल कर दिया गया था, जहां गांधी किसी मजहबी मेल मिलाप में अपने खानदान के साथ मौजूद थे। उस जगह हिंदू महासबा से ताल्लुक रखने वाला एक इंतहा पसंद और कौम परस्त हिंदू शख्स नथू राम गोडसे पहुंचा और उसने मोहनदास गांधी पर गोली चला दी। हादसे के बाद गांधी को फौरन बरला हाउस के अंदर ले जाया गया, मगर तब तक वो दम तोड़ चुके थे। उस हमले से पहले उन पर 5 मजीद हमले भी हुए थे, मगर उन सब में कातिल नाकाम रहे। उन सब में पहली बार नाकाम कोशिश 1934 में की गई थी, मगर अब साल 1948 के जनवरी के महीने की 30 तारीख को गांधी पर जो हमला किया गया, उसमें गांधी खालिक हकीकी से जा मिले। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।